राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां अपराधी हत्या, लूटपाट जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और महिलाओं के साथ भी यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन का है, जहां बीती 10 व 11 की देर रात को एक युवती के साथ गैंगरेप जैसी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित युवती के पिता ने बताया कि उनकी बेटी अपने परिवार के साथ ही शकूर बस्ती इलाके में रहती है। बीती 10 तारीख की देर रात करीब 12 बजे के आसपास घर में पीड़िता की अपने ही परिवार में कहासुनी हो गई, जिसके बाद वो गुस्से से घर से निकलकर घर के पास ही शकूर बस्ती स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म पर जाकर बैठ गई और उसके बाद वहां पर 3 लड़कों ने आकर पहले उससे छेड़छाड़ की और फिर उसके साथ स्टेशन पर ही गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के घर से गुस्से में चले जाने के बाद उसके परिजनों ने पुलिस को उसके घर से जाने की सूचना उसी समय पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पीसीआर कर्मियों ने कहा कि हम भी पता करते ही और आप भी अपनी बेटी को ढूंढो। जिसके बाद परिवार ने पीड़ित लड़की को बहुत तलाश किया पर वो उन्हें नहीं मिली। 10 तारीख की रात में बच्चों में कहासुनी हो गई थी थोड़ी सी, तो उसी के बच्ची जो घर से निकल के चली गई और ये न पता वो कहाँ चली गई। हमने देखा वाला भी ढूंढा, सब जगह ढूंढ के आए, नहीं मिल पाई वो। फिर हम ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। फिर वो 2, ढाई, 3 बजे के टाइम वो आई बदमाश हालत में और आधे कपड़े फटे हुए थे, आधे थे उसके शरीर पर, और घर आकर वो आई, तब हमने देखा उसकी हालत। पीड़िता के पिता के अनुसार काफी ढूंढने पर भी उनकी बेटी नहीं मिली, पर फिर देर रात करीब 2:30 पौने 3 बजे के आसपास वो वापस घर आई और वो काफी बदहवास हालत में थी और उसके कपड़े फटे हुए थे। उसको काफी चोट लगी हुई थी, जिसके बाद पीड़िता ने अपने परिवार को आप बीती बताई कि शकूर बस्ती स्टेशन पर उसके साथ 3 लड़कों ने उससे जबरन उठाकर प्लेटफॉर्म के पास ही उसके साथ पहले मारपीट की और उसके बाद उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ गैंगरेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। परिजनों ने भी तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ कर उसे अस्पताल में एडमिट कराया, जहां अब भी उसका उपचार जारी है। पीड़ित लड़की ने पुलिस को बताया कि 3 लड़कों ने उससे मारपीट और गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया और फिर पीड़िता को अधमरा कर तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता अभी मंगोलपुर स्थित संजय गांधी अस्पताल में एडमिट है, जहां उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं वारदात की रात को ही स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर बने खान पान के स्टॉल में भी ताला तोड़कर चोरी की गई है। ऐसे में प्रबल आशंका है कि चोरी करने वाले बदमाशों ने ही पीड़ित युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया हो सकता है। तो हमने पुलिस वालों को भी फ़ोन किया था और वो भी आए, उन्होंने भी देखा और उसको उस जगह पर ले गए जहाँ पर वो बलात्कार हुआ था। तो हमने जो है हम भी साथ में गए थे। लड़की बता रही थी कि 3 लड़के थे और उन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया था। नहीं, लड़की नहीं जानती थी, वो मना कर रही थी कि मैं किसी को नहीं जानती। बहरहाल गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है और पीड़िता के द्वारा बताए गए हुलिये और स्टेशन व आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस की कई टीमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगी हुई है। लेकिन हैरानी की बात है कि जिस रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ का थाना बना हुआ है और 24 घंटे आरपीएफ के जवान गश्त करते हैं और जिस प्लेटफॉर्म पर पीड़िता बैठी थी वहीं जीआरपी की चौकी भी बनी हुई है, वहां एक युवती के साथ गैंगरेप और खानपान स्टॉल में चोरी हो जाना आरपीएफ और जीआरपी पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े करता है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।